हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 16। पाठ का नाम है कौन बनेगा निंगथऊ राजा। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है विचार और कल्पना से। प्रश्न है भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे परोपकारी होती हैं। उनसे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधि आदि तमाम चीज़ें मिलती हैं। भारत के लोग शुरू से ही इन पेड़ पौधों और जंगलों का महत्व समझते थे। इसी कारण उनके संरक्षण हेतु उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की बहुउपयोगिता को देखते हुए ही उन्हें इतना महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न 2 नंबर है पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। सोचिए और लिखें कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समयस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहती हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देती हैं। परिणाम स्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेती हैं, जिससे उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली पेड़ पौधे, फसल और सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं। इसलिए हमें पौधा लगाने से पहले वह जगह तैयार करना आवश्यक है जहां वह विकसित व बड़ा होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है इस कहानी में निंगथऊ राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है, बताइए। इसमें दिया गया है आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है, और तीसरा है हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों और मुखिया आदि का चुनाव होता है। दूसरा का उत्तर हो जाएगा चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। और तीसरे का उत्तर हो जाएगा हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर आप क्या क्या करेंगे कि पशु पंछी आपसे प्यार करने लगे, आपके आसपास हरियाली फैल जाए। तो विद्यार्थी आप स्वयं करें। संकेत के लिए दिया गया है चिड़िया को दाना पानी, पशुओं को भोजन तथा हरियाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण। अगला प्रश्न है लोक कथा से प्रश्न नंबर 1 है राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे। क्या नाम था हमें बताना है। ऑप्शन है सनाजाउबा, सनातोम्बी, सनायाइमा और सनातोम्बा, या सनाजाउबा, सनातोम्बी, सनाइमा और सनातोम्बा, या सनाजाउबा, सनायाइमा, सनातोम्बी और सनातोम्बा, या सनाजाउबा, सनायामा, सनातोम्बा और सनातोम्बी। देखिए ये एक ही नाम है, बस इधर उधर दिया गया है। तो इसका सही है ऑप्शन घ, यानी कि सनाजाउबा, सनायाइमा, सनातोम्बा और सनातोम्बी। अगला है प्रश्न 2 जब निंगथऊ और लेइमा तुंगी निंगथऊ का चुनाव कर रहे थे उस समय सनातोम्बी की आयु थी। हमें बताना है कि सनातोम्बी की आयु क्या थी जब निंगथऊ और लेइमा तुंगी निंगथऊ का चुनाव कर रहे थे। ऑप्शन है 4 वर्ष,
6 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि 5 वर्ष। सानातोम्बी की आयु क्या थी? तो 5 वर्ष। अगला प्रश्न 3 नंबर है, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया? तीर के निशान से मिलाइए। जैसा कि यहाँ पर राजकुमारों का नाम दिया गया और यहाँ पर कार्य दिया गया है, हमें तीर का निशान लगाकर मिलाया है यहाँ पर कौन से राजकुमार ने कौन सा कार्य किया है। जैसा कि पहला है सनाजाओबा, इन्होंने पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना, यानी कि पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना इनका कार्य था। दूसरा है सनायाइमा, इन्होंने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाया। अले सानातोम्बा, ये पेड़ को उखाड़ना इनका कार्य था। अगला प्रश्न 4, सानातोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि? ऑप्शन है वह सबसे छोटी थी, वह दूसरों का दर्द समझती थी। तीसरा ऑप्शन है उसने मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पंछी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। और ऑप्शन घ है उपयुक्त, ख और ग दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन घ, यानी कि उपयुक्त ख और ग दोनों। यानी ख में क्या है, वह दूसरों का दर्द समझती थी और ग में उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पंछी सबका तकलीफ महसूस होता था। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन घ, उपयुक्त ख और ग दोनों। अगला है प्रश्न 5, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है? ऑप्शन है लेइमा ने, सानातोम्बी ने, सानातोम्बा ने या मियम ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि सानातोम्बी ने। अगला है प्रश्न 6, खोंगनंग में भी जान है, सानातोम्बी ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा खोंगनंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पंछियों का बसेरा था। सानातोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। सानातोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए कहा गया है कि सानातोम्बी क्या थी, दूसरों का दर्द समझती थी, वो पेड़ पौधों का भी दर्द समझती थी, इसलिए उसको पेड़ की दुर्दशा देखा नहीं गया और वो बहुत दुखी हुई, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। अगला है प्रश्न 7, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा कहानी में सानातोम्बी का पेड़ खोंगनंग के लिए उदास होना और निंगथौ द्वारा उसकी इस तकलीफ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निंगथौ एक उदार और प्रजावत्सल्य शासक था और उसने राज्य को दोबारा अपने जैसी एक शासिका प्रदान की। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, तुंगी, थाउरो, खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, तुंगी का हो जाएगा युवराज, थाउरो का शाबाश, खोंगनंग यानी कि बरगद। जैसा कि हमने पढ़ा पीछे, खोंगनंग को उखाड़कर फेंक दिया, तो खोंगनंग को उखाड़कर फेंक दिया, खोंगनंग का अर्थ होता है बरगद, यानी कि बरगद के पेड़ को जब उखाड़ के फेंका तो जो उनकी बेटी थी सानातोम्बी, वो तकलीफ हुआ उसको, यानी कि वो दुखी हुई। अगला है प्रश्न 2, 2 वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पर 2 वाक्य बनाया है। पहला, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशु और पंछियों सहित सभी जीवों का भी। और दूसरा है, तुम्हें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ अपने से नहीं पराइयों से भी। अगला प्रश्न 3, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। जैसा कि मुहावरा है सिर चूमना, यानी कि प्यार करना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। अगला है हक्का बक्का रह जाना, यानी कि अचरज में होना, वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। अगला है
पलक झपकते ही कार्य करना, यानी कि अतिशीघ्र कार्य करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।